जितने भी आदिवासी भाई हैं, आप सबसे गुजारिश करता हूं, इन सबको खदेड़ दें और झूठ बोल करके हमारे गुमराह करके हमारे लोगों को भड़काने का काम नहीं करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सर, पिछले कुछ दिनों पहले बांसवाड़ा जिले के घोटिया आंबा को लेकर एक विरोध हुआ था, जिसमें बांसवाड़ा क्षेत्र में भी विरोध प्रदर्शन किया था। राजकुमार रोत, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के वर्तमान सांसद है, जिन्होंने कहा था कि घोटिया आंबा पांडवों की भूमि नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसके बारे में मैं कहूंगा, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इन्होंने इनका स्वाभिमान खत्म कर दिया है। एक तो ये क्या है, हमेशा धर्म के खिलाफ बोलते हैं। अब आपने जैसे मेरे से पूछा कि घोटिया आंबा जो है पांडवों की धरती नहीं है, आदिवासियों की धरती है। अरे यार, आदिवासी आदिकाल से रहता आ रहा है। वो घोटिया आंबा में हमारे बाप दादे पूजा करते आ रहे हैं, और वहां पर पांडवों की भूमि क्यों मानी गई? जब पांडव जो थे हिमालय में गए थे, पहाड़ हिमालय गलगे यूं कहते हैं, उस टाइम में वहां गए थे, तो जैसे आम का गोटा होता है, उसको जला करके गुरुदेव ने कहा था, तुम यदि सच्चे हो, तुम्हारे पास सतब है, तो ये राख के अंदर आप आम पैदा करो। और वो राख के अंदर आम उगाने वाला काम जो किया था वो पांडवों ने किया था। वो धर्म था, उनके साथ में सत्य था, और सतब पेश किया। रही बात दूसरी, मैं तो एक बात आपको दूसरी बता रहा हूं, ये लोग जो हैं कहीं न कहीं अपना एक जनादेश बना रखने के लिए हमारे आदिवासी भाई को बहुत बगलाते हैं और बोलते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते। अब मैं ये कह रहा हूं, ये सनातनी धर्म हमारे जब इस धरती पर सबसे पहले सनातन धर्म था, और सनातन धर्म में सारे धर्म निकले हैं। ये सब कहीं न कहीं पंथ बनाए गए। धर्म एक ही है, चाहे कोई भी हो, उस धर्म को पंथ बना करके अपने अपने संतों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गुरु बनाए, धोनी बनाए, धाम बनाए, और भी कोई धर्म बनाए, वो सब अपना स्वार्थ है। लेकिन सनातन एक है जिसके अंदर सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। रही बात, मैं इसलिए कहूंगा, हमारे भाई राजकुमार जी, चलो आपको जनता ने समर्थन दिया, जनता की वजह से आप जीत भी गए, लेकिन तुम इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई को इस प्रकार से भड़का करके धर्म से विमुख करने का काम नहीं करे। मैं मेरा ये संदेश दे रहा हूं, जो व्यक्ति परमात्मा को मानता है, धर्म को मानता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, इष्ट रखता है, उनके ऊपर हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है। प्रकृति के बारे में बोलते, प्रकृति पूछते, प्रकृति को भी प्रकट करने वाले वो ही हमारे परमात्मा है। तो तुम इस प्रकार से बोल करके हमारे इन आदिवासी भाई को क्यों भड़काने का काम करते हो? तुम तो ये कहो, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध करते, तुम कहो ना हमको वोट दो, ये बोलो, लेकिन तुम इनको इस प्रकार से धर्म से विमुक्त नहीं करे। मेरा ये संदेश है। जब भी उनका एक मंच से उद्बोधन होता है तो एक बात जरूर निकलती है उनके मुंह से कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड चाहिए। क्या इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आदिवासी समाज से आते हैं। मैं आदिवासी समाज से हूँ। हमारे आदिवासी भाई सदियों से, हजारों लाखों वर्ष इस धरती पर रहते आ रहे हैं। कभी किसी ने हमारे यहाँ पर ये नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है ये शब्द तो इनका ये 3 साल से आ रहा है, 3-4 साल से आ रहा है। और 4 साल पहले हम सब हिंदू थे, ये भी हिंदू था। ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुसलमानों को, विदेशी ताकतों को एक बल देने के लिए, वहां से एक फंडिंग लेने के लिए इस प्रकार से बोल रहा है। और क्या है, और यहाँ पर जितने सारे कार्यक्रम करता है, जिसमें ये राजकुमार जी बोलते हैं, हमारे भाई साहब आसपुर वाले एमएलए साहब बोलते हैं हम हिंदू नहीं है, तुम्हारे को फंडिंग चाहिए। मैं 2 बार एमएलए रहा हूं, मैं एक कार्यक्रम नहीं कर सकता हूं इतना बड़ा, जबकि ये एमएलए बनते पहले ही 1-1 लाखों रुपए का कार्यक्रम करे। बजट कहां से आ रहा है? ये सारी विदेशी ताकत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमेशा विखंडन करने की ताकत है। ये लोग उधर जुड़े हुए। मैं तो मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे जितने भी आदिवासी भाई हैं, आप सबसे गुजारिश करता हूं, इन सबको खदेड़ दें और झूठ बोल करके हमारे गुमराह करके हमारे लोगों को भड़काने का काम नहीं करें। इतने भी तो बोल रहे थे कि जितने आदिवासी के भाई हैं, जिन सबको हम 8वीं से लगा करके 12वीं, एमए, एमएड, बीए, बीएड सबको नौकरियां दे देंगे, हमको जिता दो। तुमको जिता दिए, 2 बार भेज दिए विधानसभा में, किसी एक आदमी को नौकरी दी क्या आपने? क्यों भड़काते हो इन लोगों को? पढ़ने दो। हमारे बच्चों को आपने आज तक स्कूल में जाकर के तुमने यही काम किया।
और इनको कहा हम हिंदू नहीं ऐसा बोलो, हमको अलग से कोड चाहिए, इत्यादि तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। तुम दोनों, एक संसद में जीत के गया, एक दो यहाँ राजस्थान की विधानसभा में जीत के चला गया, अब कोड मांगने लग गए धर्म का। धर्म का कभी बंटवारा होता है क्या? धर्म धर्म ही होता है, और वो है सनातन धर्म, जिसके अंदर 36 कौम रह करके परमात्मा को भजती है, राम राम नाम लेती है, और इस पृथ्वी में सुख भोग करके अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तुम तो इन हमारी समाज को कहां धकेलना चाहते हो? हमारे आदिवासी भाई को, लड़कों को तुम कहीं कहीं धर्म से विमुख कर रहे हो, मुख्य धारा से विमुख कर रहे हो। ये बहुत तर्क इनका गलत है। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब